नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ 1 नवंबर 2024 को मनाया गया। आपको बता दें 1956 में देश में हुए राज्यों के पुनर्गठन के साथ मध्य प्रदेश नया राज्य बना था। मध्य भारत में आने वाले क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो यह कई हिस्सों में बटा हुआ था। विंध्य प्रदेश और भारत को सबसे पहले सेंट्रल एजेंसी से भी अलग किया गया था। आजादी के 3 साल बाद 1950 में बरार और मध्य प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। भारत का हृदय कहे जाने वाले इस राज्य का इतिहास, संस्कृति और धरोहर अतुल्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया में मशहूर है। सन 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तब देश में कई छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में शामिल किया गया था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। इसके बाद पहली बार देश में 1952 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद संसद के साथ विधानमंडल भी शुरू हुए। इस दौरान सभी प्रदेशों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। 1950 में भोपाल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और मध्य प्रदेश की अपनी अपनी विधानसभाएं भी थीं। 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण भोपाल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिलाकर हुआ था। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1956 में भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया। बड़े शहरों इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर भोपाल के बीच राजधानी बनाने को लेकर खींचतान भी हुई। सबसे पहले तो इंदौर और ग्वालियर को राजधानी बनाए जाने की मांग उठी थी। इसके बाद बड़े शहर जबलपुर का नाम भी इसमें शामिल हो गया। सन 1972 में भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी घोषित किया गया। भोपाल की राजधानी बनाए जाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरतलब है कि राज्य की राजधानी ग्वालियर बनाई जानी थी। जबलपुर को लेकर भी राज्य की राजधानी का दावा किया जाता रहा। हालांकि भोपाल के नवाब भारत के साथ संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। वे हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध कर रही थी। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि भारत का हृदय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल पर नजर रखने के लिए उसे राजधानी बनाने का फैसला किया था। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश में गठन के बाद कुल जिलों की संख्या 43 थी। 1956 से पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्य श्रेणियों में बटे थे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थी। इस समय सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी, इसलिए प्रदेश की राजधानी नागपुर मानी जाती थी। 2 नवंबर 1861 में गठित सेंट्रल प्रोविंस ही भारत की स्वतंत्रता तक मुख्य मध्य प्रदेश था। यह न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था। इसका प्रमुख न्यायिक कमिश्नर होता था। 1921 में गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया। 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार लेकर इसमें मिला दिया गया। तब यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल शामिल थे। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हुए। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया। इसकी राजधानी 6 माह ग्वालियर एवं 6 माह इंदौर रहती थी।
1956 के पहले तक हमारा प्रदेश मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रांत को बुंदेलखंड और रीवा 2 इकाइयों में रखा गया। इन दोनों इकाइयों के राज प्रमुख रीवा के महाराज मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने। 1948 में दोनों मंत्रिमंडल को एक बना दिया गया। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया और राजधानी रीवा बनाई गई। भोपाल प्रांत की राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत संघ में विलय से मना कर दिया था। 44 साल बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ के रूप में अलग प्रांत बनाया गया। छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। स्थापना के बाद मध्य प्रदेश की 26.62% आबादी और 30.4% जमीन छत्तीसगढ़ में चली गई। विभाजन के पहले मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटें होती थी और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 230 विधानसभा सीटें हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के 7,000 कर्मचारी छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिए गए। 111 IAS ऑफिसर, 73 IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ ट्रांसफर किए गए। वहीं नए राज्य की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के 96,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक की नागर शैली की वास्तुकला, नायकों और देवताओं की सुंदर मूर्तियों का दीदार करने दुनिया भर से पर्यटक खजुराहो आते हैं। प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार द्वारा खजुराहो डांस फेस्टिवल कराया जाता है। यह सांस्कृतिक आयोजन कला और स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण है। भीमबेटका विंध्य पर्वतमाला में एक अद्भुत स्थान है, जहां प्रागैतिहासिक गुफाओं की पेंटिंग देखी जा सकती है। भोपाल शहर के पास सांची सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का महान स्तूप सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है। जामा मस्जिद भोपाल, बादल महल गेट चंदेरी, राम राजा मंदिर, ओरछा किला, वीर सिंह देव का महल दतिया, मांडू में जहाज महल, ग्वालियर किला आदि सांस्कृतिक विरासत विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 24 वन्यजीव अभ्यारण्य, 7 टाइगर रिजर्व, 3 मगरमच्छ अभ्यारण्य और 2 राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, 3 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। यहाँ पन्ना जिले में स्थित खदानें विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यह राज्य कोयला, कॉपर, बॉक्साइट जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। चित्रकूट, ओरछा, अमरकंटक, जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी, सोन प्रकाश पुष्पगिरी, बावन गाजी बनवानी आदि प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले, 10 संभाग, 51,527 गांव हैं। मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मिठाई गजक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने का।